आज फिर हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी का ही एक पार्ट है। इसमें हम डिस्क्रीट केस डिस्कस करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट probability of hitting a target probability of hitting a target is 10%. 10% means 1 by 10 और and 10 shot are fired independent और इसके बाद 10 shot फायर किए गए। 10 शॉट आर फायर्ड इंडिपेंडेंट मीन्स ये नहीं कि एक शॉट हो गया तो दूसरा नहीं करेंगे, 10 आपको करना ही है इंडिपेंडेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट विल बी हिट एटलीस्ट 1। ये एटलीस्ट 1 जो वर्ड आया है इसके लिए मैंने क्वेश्चन चुना है, फायर्ड इंडिपेंडेंटली एंड what is the probability that target will be hit at least once। ये कह रहा है। तो आप देख सकते हैं, आपने एक जो हिट है, एक शॉट से 10% चांस है कि वो हिट हो जाए। तो यहां से तो हम सक्सेस रेट मिल जाएगा, हमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1 by 10, 10 by 100, 1 by 10। और उसी एक्सपेरिमेंट को, शॉट मारने के एक्सपेरिमेंट को 10 टाइम रिपीट किया तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो ऐसे तो हमें सभी की प्रोबेबिलिटी ऐड करनी पड़ेगी कि 0 हिट हुआ हो, फिर 1 2 3 अप टू 10 बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो एटलीस्ट वन का मतलब 1 हो या उससे ज्यादा हो, एटलीस्ट 1 टाइम तो हो ही। तो इसको देखते हैं कैसे आप मैं समझा देता हूं दोनों तरीके से। तो यहां पर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग, सक्सेस जिसको बोलोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग मीन्स हम हिटिंग करना चाह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग चाह रहे हैं, तो ये सक्सेस मान लेंगे हम P। सक्सेस P इज इक्वल टू 10 by 100, 10% है तो 1 by 10। तो Q ऑटोमेटिकली आपका 1 minus P हो जाएगा इस केस में, तो 9 by 10 हो जाएगा। अब जो रिक्वायर प्रोबेबिलिटी है वो एटलीस्ट 1 कह रहा है, दैट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 से अप टू 10। 10 से ज्यादा तो हो नहीं सकता क्योंकि 10 ही शॉट है आपके पास। तो एक तो ये तरीका है कि आप x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू रखें, फिर p की x की वैल्यू 2 की पर रखें, और इसी तरह से करते करते p की प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग x इज इक्वल टू 10। तो ये एटलीस्ट 1 है। एटलीस्ट 1 का मतलब 1 2 3 अप टू 10 तक। बट जब भी एटलीस्ट 1 आए तो 1 माइनस नन भी का, क्योंकि अगर इसमें देखें आप p इक्वल टू 0 भी मैं ऐड कर दूं तो p इक्वल टू p बाई सी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 बची, सारे आ गए और सारे की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो 1 माइनस नन, x इक्वल टू 0 मीन्स नन। तो ये हो गया आपका एटलीस्ट 1। तो एटलीस्ट 1 हिटिंग एटलीस्ट 1 का मतलब ये हो गया है। तो देख सकते हैं आप ये कितना लेंदी पड़ेगा, सबकी वैल्यू आपकी निकालनी पड़ेगी। तो ये हो गया एटलीस्ट 1 का मतलब ये हो गया। तो एटलीस्ट 1 को आप लिख सकते हो 1 माइनस नन, दैट मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। बस ये इतना छोटा क्वेश्चन हो गया। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 मीन 0 सक्सेस। तो आपका n की वैल्यू मैं फिर यहां पर रिपीट कर रहा हूं, n 10 शॉट है तो 10 हो गया। तो 1 माइनस 1 मीन्स 10 C0।
और P की पावर कितनी होगी, जितनी बार आप चाह रहे हैं, तो P 1/10 की पावर 0 इंटू 9/10 की पावर कितनी 10, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 9/10 टू द पावर 10। दैट मीन्स ये सोल्व करके दे 1 माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.34, 1 माइनस 0.3486, ये आ जाएगा 0.6513, ये आंसर आ जाएगा जी। तो जब भी आप देख लें इसको, मान लीजिए ये कहता कि एट मोस्ट 9 कहता, तो एट मोस्ट 9 का मतलब हो गया 0 1 2 3 अप टू 9, तो 1 में से 10 वाला हम लेस कर देते तो आ जाता। तो आप देख लें, ये जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, जितने भी आपका एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहे हो 0 से उस तक नंबर तक, जो भी लेसर साइड आपको दिखाई दे उसी में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 में से लेस करके। तो ये एटलीस्ट 1 का मतलब 1 से लगा करके 10 तक का सभी का सम करना था अगर आप इसको करते, बट सभी का सम होता है आपका 0 इसमें बचा, तो सभी का सम 1 होता है, 1 माइनस नन 0 वाला इसमें लेस कर लो तो आंसर आपका करेक्ट आएगा। तो ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आपने क्वेश्चन किया। अब और क्वेश्चन देख लेते हैं जी। और क्वेश्चन देखो जी, ये है इफ 20% ऑफ बोल्ट प्रोड्यूस बाय ए मशीन आर डिफेक्टिव, 20% बोल्ट आर डिफेक्टिव। चलिए जी, तो बाय ए मशीन डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 bolts chosen at random, determine the probability that out of 10 bolt chosen at random आपको बताना है फर्स्ट डिफेक्टिव बताना है कि 1 इज डिफेक्टिव, दैट 1 इज डिफेक्टिव, तो बिल्कुल एग्जैक्टली 1, तो ये तो P x इक्वल टू 1 हो जाएगा डिफेक्टिव। नंबर 2 नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव मीन्स कोई भी डिफेक्ट ना हो, एट मोस्ट ऑलमोस्ट 2 बोल्ट विल डिफेक्टिव। थर्ड केस है ऑलमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट या ऑलमोस्ट 2 बोल्ट डिफेक्टिव, 2 बोल्ट आर डिफेक्टिव। दैट मीन्स कि 0 1 2 के साथ 3 आ जाएंगे। आपका 10 तक है तो 0 1 2 निकालना आसान है। तो देखें आंसर में, तो इसमें आपको डिफेक्टिव पूछा है, तो डिफेक्टिव हमारा सक्सेस होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को भी आप यहां किसको बोल रहे हो ये बता दें आप। सक्सेस है हमारी कि बोल्ट डिफेक्टिव बोल्ट लिख दें, सक्सेस मानने के डिफेक्टिव बोल्ट जो रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं कि हम डिफेक्टिव चाह रहे हैं, बट हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव निकालनी तो उसी को सक्सेस मानेंगे। डिफेक्टिव बोल्ट, डिफेक्टिव ज्यादा बढ़ाना नहीं कोई नहीं चाहेगा, डिफेक्टिव बोल्ट, बट हम निकालना चाह रहे हैं कि डिफेक्टिव का सक्सेस, तो सक्सेस डिफेक्टिव को मान लेते हैं। इक्वल्स टू क्या है जी 20%, 20/100 तो मीन्स 1/5। तो आप देख सकते हो P ये हो गया सक्सेस, P ये हो गया जी आपका P, और Q हो जाएगा 1 - P, तो ये आपका 4/5 हो जाएगा। अब देख सकते हो आप, पहला है आपका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिफेक्टिव बोल्ट है ना, तो फर्स्ट पार्ट है। और n कितना है जी आपका, n है आपका 10 वोल्ट आउट ऑफ 10 वोल्ट,
तो 10 वोल्ट आपने चुने, 10 टाइम रिपीट किया अपना एक्सपेरिमेंट। तो पहला केस है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव आए, तो ये हो जाएगा 10 की वैल्यू 1, 10 और ये 1/5 की पावर हो जाएगी आपकी 1 और 4/5 की पावर हो जाएगी आपकी 10 यानी 9 यहाँ चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, अब सॉल्व करें इसको आप, 10C1 10 होता है 1/5 और इंटू 4/5 की पावर 9, तो इसको सोल्व करके देखेंगे आप तो ये 0.2684 आएगा। नंबर सेकंड पार्ट है जी आपका कि नन इज डिफेक्टिव। नन इज डिफेक्टिव मीन्स 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू नन वाला केस 0 डिफेक्टिव आए, तो एटलीस्ट 1 नहीं, एटलीस्ट 1 होता तो 1 माइनस नन होता, तो एटलीस्ट 1 को ऑलवेज आप समझ सकते हैं 1 माइनस नन। तो 10C0 1/5 की पावर 0 और ये 4/5 की पावर 10 आ जाएगा इस बार। तो इसका आंसर अगर 10C0 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा, इंटू 4/5 की पावर आप 10 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.30, नहीं नो से तो कम आएगा उससे ज्यादा, ये तो 0.1074 अपने कैलकुलेटर सॉल्व करके देख सकते हैं। थर्ड, ये कह रहा है एट मोस्ट या ऑलमोस्ट या एट मोस्ट एक ही बात है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2 हो सकता है। तो इसमें कौन कौन से केस आएगा, 0, 1, 2, तो इसमें आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। ये 3 केस आप निकाल दीजिए। तो ये P0 क्या होगा जी, ये हो जाएगा आपका P0 आपने निकाला है अभी पॉइंट ये निकाला है अभी ये वाला 0 वाला केस, x इज इक्वल टू 1, ये x इज इक्वल टू 1 पहले केस में है, p इज इक्वल टू 2 और निकाल लें आप। तो मैं यहाँ ये यूज कर रहा हूं, ये 0.1074 प्लस x इज इक्वल टू 1 आपने ये निकाला 0.264 प्लस ये हो जाएगा ये आपका 10C2 1/4 की पावर 2 और 4/5 की पावर 1/5, सॉरी 1/4 नहीं 1/5, 4/5 की पावर 8। तो यहां पर पहले दोनों को ऐड कर लें आप, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 0.03, तो ये हो जाएगा आपका 0.1074 प्लस 0.2684 और प्लस 0.30, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 0.6778, ये आपका आंसर आएगा तीनों ऐड करके। तो आप देख सकते हैं कुछ वर्ड्स जो स्पेशली यूज होते हैं प्रोबेबिलिटी में, एटलीस्ट 1, एट मोस्ट, ऑलमोस्ट, नन, तो ये इसको आप जो भी साइड लेसर हो उसको आप यूज कर सकते हो जी। एक क्वेश्चन और भी देख सकते हो आप,